हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। हमारी क्लास सिक्स्थ की साइंस का चैप्टर सेकंड चल रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डेफिशिएंसी डिजीज़। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं? ए डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू लेक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़ और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। यानी कि कोई भी ऐसा रोग या ऐसी बीमारी जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन्स की कमी से, फैट्स की कमी से, या फिर कोई भी वाइटामिन्स की कमी से। तो ऐसी कोई भी डिजीज़ या फिर ऐसा कोई भी रोग जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाता है। द डेफिशिएंसी डिजीज़ में बी प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी डिजीज़, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ और वाइटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। तो ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है ये अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि ये प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकता है, मिनरल की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी जो विटामिन है उसकी कमी की वजह से हो सकता है। तो अभी हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे कि प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स या विटामिन्स की कमी से किस प्रकार की डिसीज़ हो सकती है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are chief source of energy needed by our body. Most of this energy comes from carbohydrates present in the food. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनसे हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर एनर्जी मिलती है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो ज़्यादातर जो ऊर्जा देने का काम है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है। Beside rice and wheat, other carbohydrate-rich cereals are बाजरा, रागी, मक्का एंड ज्वार। यानी कि चावल और गेहूं के अलावा हमें कार्बोहाइड्रेट किन से प्राप्त होता है? जैसे कि बाजरा, रागी, मक्का, ज्वार। तो ये जो फूड आइटम्स हैं, ये जो भोजन हैं, ठीक है, या जो ये अनाज होते हैं, इनसे भी हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। A diet that contain less than the required amount of carbohydrate is called carbohydrate deficient diet। यानी कि ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो, ठीक है, तो ऐसा जो भोजन है वो क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी वाला भोजन। इफ़ ए पर्सन टेक्स द कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ही और शी सफ़र फ्रॉम जनरल वीकनेस एंड लेक ऑफ स्टेमिना। तो यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट लेता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी वाला भोजन लंबे समय तक करता है, तो फिर उसके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो उसको उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस यानी कि कमज़ोरी आ जाएगी, और लेक ऑफ स्टेमिना यानी कि वो उसकी बॉडी के अंदर शक्ति नहीं रहेगी, पावर नहीं रहेगी। ही और शी आल्सो कैन नॉट बेयर एनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन। इसके अलावा वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी तनाव ग्रसित हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स। फैट्स क्या होते हैं? वसा। यानी कि जो भी हम तेल या घी वाली जो चीज़ें खाते हैं, तो तेल और घी जो होते हैं वो हमें हमारी बॉडी को फैट्स देते हैं। तो फैट्स की कमी से किस प्रकार की डिसीज़ हो सकती है, या बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण इसके देखने को मिल सकते हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही जो फैट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स ऑन इक्वल मास बेसिस। जो फैट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय ज़्यादा ऊर्जा देने का काम करते हैं। फैट्स हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड के इन आवर बॉडी। इसके अलावा फैट्स एनर्जी देने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी और के को बनाने में भी हेल्प करते हैं। फैट्स आल्सो हेल्प्स इन द कीपिंग द स्किन एंड हेयर सॉफ्ट। और वसा की वजह से ही, यानी कि फैट्स की वजह से ही हमारी बॉडी के जो हेयर्स हैं और जो हमारी बॉडी की स्किन है वो सॉफ्ट रहती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स कॉजेज बॉडी वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टेमिना। अब क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो अगर फैट्स की कमी होगी तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाएगी, ठीक है, और बॉडी के अंदर शक्ति यानी कि पावर नहीं रहेगी, यानी कि लॉस ऑफ स्टेमिना हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू फॉर्म न्यू सेल्स एंड टिश्यूज़ एंड रिपेयर द डैमेज्ड वन। तो प्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का फंक्शन होता है, यानी कि कहीं पे भी हमारी बॉडी के अंदर नए सेल्स बनने हो,
टिश्यूज़ बनने हो या चोट लग गई हो तो उसको घाव को ठीक करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो नए सेल्स बनते हैं तो वो प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं। तो ये मेन फंक्शन क्या है प्रोटीन का कि ये बॉडी की रिपेयरिंग में और मेंटेनेंस में हेल्प करता है। प्रोटीन हेल्प्स इन द बॉडी ग्रोथ, इसके अलावा ये शरीर की वृद्धि में भी सहायता करता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी लीड्स टू स्टंट ग्रोथ, swelling of face, discoloration of hair, स्किन डिसीजेस एंड डायरिया। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, क्या लक्षण होंगे इसके? तो प्रोटीन की कमी की वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, यानी कि शरीर की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, जो चेहरा है उसके ऊपर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, यानी कि चेहरे के ऊपर सूजन आ जाएगी। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, यानी कि बालों का जो रंग है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। स्किन डिसीजेस, और चमड़ी के रोग होने शुरू हो जाएंगे। और डायरिया, यानी कि लूज मोशंस होने शुरू हो जाएंगे। इफ़ देयर इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की लगातार कमी वाला भोजन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है, तो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो शरीर की वृद्धि है वो पूरी तरह से रुक जाती है। सच पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट एबल टू मूव। और ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही दुबला और पतला हो जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो चल भी नहीं पाता है। डिसीज़ लाइक क्वाशियोरकर एंड मरासमस आर वेरी कॉमन अमंग चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। तो बच्चों के अंदर भी प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की कमी से डिसीज़ होती हैं, जैसे कि क्वाशियोरकर है और मरासमस है। तो ये दो बहुत ही कॉमन डिजीज़ हैं जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती हैं। नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। देखिए, प्रोटीन वाइटामिन जो है वो हमारी बॉडी को बेसिकली कोई एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे अलग अलग तरह के फंक्शन हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो वाइटामिन जो है वो हमारी बॉडी को नंबर एक तो क्या करते हैं, डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमारी बनती है वो वाइटामिन्स की वजह से होती है। द डिसीजेज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स आर कॉल्ड विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो जो विटामिन की कमी से रोग होते हैं उनको विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है, यानी कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग कहा जाता है। तो यहाँ पे अब एक टेबल है जो हम देखेंगे कि कौन कौन से विटामिन की वजह से कौन सा रोग होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला है विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए। अब इसकी कमी अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो जाती है तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस, या हिंदी में कहें तो रतौंधी रोग इसको कहा जाता है, ठीक है, हो जाता है। लक्षण क्या है, अनेबल टू सी इन डिम लाइट और एट द नाइट। तो उसको रात के समय अंधेरे के अंदर या फिर बहुत ही कम रोशनी के अंदर, जैसे कि शाम का समय होता है, तो ऐसी लाइट में उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 जो है उसकी कमी से जो रोग है वो है बेरी। लक्षण क्या है, स्वेलिंग एंड पेन इन लेग्स। तो पैरों के अंदर सूजन आना, पैरों के अंदर दर्द होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, पाल्पिटेशन यानी कि घबराहट वगैरह, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ना लगना, ठीक है, तो ये कुछ इसके लक्षण हैं बेरी रोग के। नेक्स्ट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी। लक्षण क्या है, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी कि जो मसूड़े हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है और उनसे खून बहने लगता है। पुअर रेजिस्टेंस टू कोल्ड, और जो ठंड है वो व्यक्ति को ज़्यादा लगती है, या फिर जो ठंड की वजह से होने वाले रोग हैं वो भी व्यक्ति को ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड है। नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। तो लक्षण क्या क्या हैं, ट्विस्टेड एंड बेंड्स बोन्स। तो इसके अंदर जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनके अंदर यानी कि जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट इज़ विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से जो होने वाला रोग है उसको कहा जाता है हेमोरेज। तो लक्षण क्या क्या है, एक्सेस ब्लीडिंग फ्रॉम एनी इंजरी एंड स्लो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब हेमोरेज का मतलब ये होता है कि लगातार जब किसी व्यक्ति को खून बहता रहता है तो उस डिसीज़ को कहा जाता है हेमोरेज। तो अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसका जो खून है वो बहना बंद नहीं होता है, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, तो जिसकी वजह से जो बॉडी है उसके अंदर खून की कमी हो जाती है, तो इसी को कहा जाता है हेमोरेज। तो
इस रोग के अंदर क्या है कि एक्सेस ब्लीडिंग होती है जब चोट लग जाती है, ठीक है, और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है। तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन्स की कमी से, फैट्स की कमी से और विटामिन्स की कमी से होने वाले डिजीज़ जो थे वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। Minerals do not provide energy but are needed in small amount of for proper body growth, repair of tissue and for the regulation of many body functions. तो मिनरल्स भी किसी तरह की एनर्जी हमारे शरीर को नहीं देते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी मात्रा भी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के टिश्यूज़ सेल्स को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं उनको प्रॉपर करवाने के लिए ज़रूरी होता है। आयरन इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो जैसे कि आयरन है यानी कि लोहा जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, यानी कि आरबीसीज, यानी कि हमारा जो रक्त होता है उसके अंदर का जो सेल है एक, जो कि ज़्यादा मात्रा के अंदर होते हैं, जिनको कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएँ। तो खून के अंदर लाल रक्त कोशिकाओं को बनने में जो हेल्प करने वाला मिनरल है वो है आयरन, यानी कि लोहा। आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया, फैटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, जर्नल वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टेमिना। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया का रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब रक्त अल्पता, यानी कि खून की कमी का होना, तो एनीमिया हो जाता है। फैटीग यानी कि थकान रहेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। जर्नल वीकनेस, कमजोरी आ जाती है शरीर के अंदर। और लॉस ऑफ स्टेमिना, यानी कि व्यक्ति की जो ताकत है, शक्ति है, वो नहीं रहती है बॉडी के अंदर। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन causes retarded growth and mental disability and abnormal enlargement of the thyroid gland और goiter। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसको जो डिजीज़ होती है वो है गाइटर, यानी कि उसको घेंगा रोग हो जाता है या गाइटर, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो गले के अंदर ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है, तो जिससे जो गला है वो पूरा सूजन के साथ दिखाई देता है, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी डिसीज़ को थायराइड ग्लैंड की जो ग्रंथि है, ठीक है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर स्वेलिंग होना, सूजन होना ही क्या कहलाता है, गाइटर, यानी कि घेंगा रोग। तो इसके अलावा इसके और भी कुछ लक्षण हैं जब आयोडीन की कमी इंसान के अंदर होती है, ठीक है। तो जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है, यानी कि शरीर की वृद्धि रुक जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि जो दिमाग है वो प्रॉपरली फंक्शन, यानी कि प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। एंड ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज ब्रिटल बोन्स एंड टूथ डिके। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो हड्डियां हैं वो सूखी हो जाती हैं, ठीक है, और दांत भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। बट इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स हैं, इनकी कमी का कोई रोग हो गया है, यानी कि इनकी डेफिशिएंसी से कोई डिजीज़ हो गई है, तो उसको दूर किया जा सकता है अगर व्यक्ति बैलेंस डाइट ले, यानी कि ऐसा भोजन ले जिसके अंदर इन सभी की मात्रा सही मात्रा के अंदर उपलब्ध हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको स्कूल की ऐप पे मिलेंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं और उनको लर्न भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।